किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई, राम राम। विनोद भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने हमारी राम राम। विनोद भाई जी हम हर रोज जो है किसान वाणी में किसी न किसी अहम विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जी वीरेंद्र भाई, तो आज भी हम एक ऐसे अहम विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो ऐसी फसल है जो समय के साथ साथ जो है हर रूप में इस्तेमाल हो रही है। जी। यानी उसने चाहे आदमी भी इस्तेमाल कर ले और भाई चाहे जानवर भी, पशु भी इस्तेमाल कर लें, उसमें भी हरे चारे के तौर पे इस्तेमाल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और फड़ी के तौर पे देखें तो इंसान भी इस्तेमाल कर सकेगा, कोई अर्ज नहीं है उसका। बिल्कुल। अच्छी बढ़िया पौष्टिक सब्जी बना है। और यह फसल है हमारी ग्वार की फसल। जी वीरेंद्र भाई। और ग्वार की फसल जो है अच्छी बेहतर तभी होएगी जब इस्तेमाल करनी है और बेहतर उत्पादन लेना है कि जब हम उसकी कीड़ों और बीमारियों से रक्षा कर सकेंगे। ये बात वीरेंद्र भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि कई बार जैसा देखा जाओ ना कि ग्वार की जो फसल किसान भाई ले रहे हैं तो उसमें जो है उत्पादन जो उसका कई बार घाट हो जाए, कम उत्पादन मिला है। हाँ, अपने विनोद भाई उत्पादन की बात करी तो एक बात और है, उत्पादन की नज़र से जो देखें जी तो हमारे देश में ग्वार का उत्पादन और क्षेत्रफल जो है काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल भाई, बजाय के दूसरे देशों के देखें तो हम जो है काफ़ी ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। बिल्कुल ऊपर और न्यू भी कहे हैं एक अनुमान के अनुसार कि भाई ज़्यादातर और नहीं तो कुछ के भी लगभग 80% तक का तो पैदावार भारत में ही हो रही है। जी, जी। बाकी की सारे दुनिया में जहाँ भी हो रही है। बिल्कुल जी। और रही बात ही आप कह रहे हैं कि अंतर की, तो अंतर तो आप जाने हो किस किस कारण से हो सका है अपना। हाँ वीरेंद्र भाई, जो अंतर की हम बात कर रहे थे तो इसका कारण एक तो है जो ज़मीन की जो संरचना है कि उसकी उपजाऊ शक्ति किसी है, साथ में जो सिंचाई के जो हमारे साधन हैं उनकी कम उपलब्धता के कारण भी जो आपने विनोद भाई एक सिंचाई का भी जिक्र कर लिया और मेरे एक बात ध्यान आ गई। जी ठीक है, आजकल सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। नहरी पानी भी आ रहा है, ट्यूबवेल के जरिए भी सिंचाई काफ़ी हो रही है जी। और वो जमाना था जब कुआं के जरिए पानी दिए कर रहे थे। बिल्कुल भाई। या फिर बरसात के ऊपर निर्भर रह रहे थे। तो यह ग्वार की फसल उन इलाका में जो बंजर थी, बरानी था, कम पानी वाला इलाका था, जी। या रेतली सी जमीन थी, उसमें ज़्यादातर काश्त कर रहे थे। गिरते भाई दाने हो जाएंगे, जो हो गए हमारे, नहीं हो गए राम के। हाँ बिल्कुल भाई, पर सही बात अब तो सारे न्यू कहे कि भाई जो भी दाने गिर दिए सारे अपने अपने होने हैं। बिल्कुल। क्यों, सिंचाई भी सही हो रही है, हाँ, समय पे जो इसकी जो देखरेख हो रही है, खाद खाद पानी का हिसाब किताब सब सही रख रहे हैं, बिल्कुल बेहतर भाई। पैदावार हो रही है जी, विनोद जी। भाई। और हाँ वीरेंद्र भाई आप सही कह रहे हो। और जो इसकी हम बात कर रहे थे कि भाई इसमें उत्पादन किसान भाई किस तरह ज़्यादा लेगा, जी हाँ। तो कई बार जो कारण देखे गए हैं तो सिंचाई के साधन कम हो गए या फिर जो उन्नत किस्म के बीज हैं उनकी कमी पड़ जाए तो भी जो है उत्पादन कम हो जाए। और सब तो बड़ी समस्या है बीमारी, कीट ब्लाइट जो बीमारी हैं उनकी वजह से भी जो है पैदावार में इसका असर पड़ा है। और वीरेंद्र भाई जो कीट वाली समस्या है अगर उसके बारे में बात करें तो इसमें हरा तेला है, सफ़ेद मक्खी है, गाल मिज कीट है, तो उसका आक्रमण ज़्यादातर देखा इसके जाता है। ऊपर भी नहीं, पहले तो यूँ कह रहे थे कि ग्वार वगैरह पे तो कोई ना कीड़ा लगे से लासार ना लगे कोई बीमारी। हाँ। पर समय के साथ साथ इसके ऊपर भी इनके प्रभाव लग गए होने। बिल्कुल भाई। तो इनके लक्षण वगैरह क्या होंगे विनोद भाई, जो हरा तेला होया, सफ़ेद मक्खी हुई या फिर गाल मिज कीट होया, जिससे कि पहचान कर सकें किसान भाई और इसकी रोकथाम समय पे कर ले। वीरेंद्र भाई जो हरा तेला है इसकी जो पहचान है, एक तो इसके जो कीड़े हैं और जो इसके शिशु हैं या जो इसके बुजुर्ग हैं वो पत्ते का रस चूसते हैं। और हल्के हल्के जो है पीले रंग के जो है तिकोने आकार के ये कीट हैं जिनका रंग है और पत्ते की सतह पर ये टेढ़ा चला है।
और पौधे के जो अलग अलग अंग है उस पर रस चूसते हैं और रस चूसने तक जो है पत्ते के किनारे सूख जाए हैं। जी हाँ, और उससे बढ़वा रुकेगी। हाँ बिल्कुल, उससे बढ़वा रुक जाए है और फलियां जो है कम लाग गए हैं और इसमें जो दाने हैं उनकी संख्या भी कम हो जाए, कम हो जाएगी और दाने की संख्या कम होगी विनोद भाई, पैदावार कम हो जाए है। और वीरेंद्र भाई जो है सफ़ेद मक्खी की हम बात करें तो इसका जो कीट है वो प्रोड है या जो निम्फ है वो पत्ती की जो निचली सतह है उस पर बैठकर रस चूसता है और इससे जो पत्ती का ऊपरी वाला भाग है वो पीला पड़ जाए है और जो पौधे की बढ़वार है वो रुक जाए है और उसकी वजह से जो पैदावार है उसमें जो है कमी आ जाए है। इसके अलावा एक और जो इसमें कीट समस्या है वह है गाल मीज कीट। और हरियाणा में भाई जो यह समस्या पहली बार देखी गई थी वह थी 2012 में और यह समस्या भिवानी जिले में जो है सबसे पहली बार देखी गई। और इसका जो कीट है वो मक्खी की तरह दिखाई दे हुआ है और कीट जो है वो गवार के जो फूल हैं उनमें अंडे दे हुआ है, जिस तरह सुंडी निकल कर फिर जो गवार की जो विकसित नहीं हुई है जो फड़ी उसमें घुस कर उसने ख़त्म कर दिया है, उसने खाना शुरू कर दिया है और उससे जो फड़ी है वो विकसित नहीं हो पाती और जो है फल जो है वो विकृत हो जाए और उसमें जो फड़ियाँ का गुच्छा जो है वो बन जाए। मतलब कि जो सही मायने में फली मिलनी चाहिए थी वो हाँ, ना वो नहीं मिल मिल के के वो एक बेतरकीब सा गुच्छा सा बन गया और जिसके दाने भी कमी होंगे, सूखे हुए होंगे, पौष्टिकता नहीं होने की, तो उसका फायदा नहीं उसका कोई रहेगा। फायदा तो विनोद भाई ये जो आपने जिक्र कराया कि हरे तेले का, सफेद मक्खी, गालमीज कीट वगैरह जो है तीनों रूप में चाहे किस तरह भी कर रहे हैं फसल ने नुकसान जरूर कर नुकसान दे रहे हैं भाई। तो इनकी रोकथाम का क्या हिसाब किताब रखा जाए? वीरेंद्र भाई जो ये बीमारी है इन बचन खातर इनकी जो कीट है उसके असर ने खत्म करने खातर हम 200 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी की ताकत की दवाई ने 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दें तो हम जो है इस पर नियंत्रण पास का है। लेकिन किसान भाई जो है एक बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर कीटनाशक का प्रयोग कराया है तो उसके बाद जो है लगभग एक हफ्ता या 10 दिन तक जो है अपने जो पशु हैं उन तो वो चारा नहीं देना है। पशुओं ते भी यार जो कई बार भाई नहीं सोच रहे हैं चलो सब्जी बना लेंगे इसकी या कुछ कर लेंगे तो उसकी भी टाल करें, बिल्कुल उसमें भी ना करें, बचाव रखें 10 दिन तक तो बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल ना करें। और वीरेंद्र भाई इसके अलावा कुछ एक बीमारी भी हैं जो अपनी गवार की फसल में देखी गई है। उसमें एक बीमारी है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और इस रोग के प्रभावित जो पौधे हैं वो पत्ते उनके गोल और जो है जल सी धब्बे शुरू हो जाए हैं और पत्ते के जो किनारे हैं वो धब्बे उस किनारे पर दिखाई देना शुरू हो जाए हैं और ज़्यादातर जो ये आक्रमण की अवस्था ये जो रोग की जो अंगमारी है उसके रूप में ज़्यादातर देखा जावा है और इसकी जो शाखा है वो काली पड़ जाए हैं और बाद में जो है फड़ियाँ जो है फटनी शुरू हो जाए हैं और ये इस रोग के लक्षण है कि जो फड़ी फटनी दिखनी शुरू होगी तो इसका मतलब जो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का आक्रमण हो गया है। और जो रोगी पौधे हैं उसने उखाड़ दें और उखाड़ कर जो है उसने जला दें या फिर जो रोग रहित बीज है उसका हम प्रयोग करें। जी हाँ। और जो बीमारी की रोकथाम है उसका सबसे बड़ी चीज़ है बीमारी का जो बीज है उसका अगर हम पहले उपचार कर लें तो इस बीमारी तो हम बचाव कर सकते हैं। ये तो आपने सही किया और ये उस समय बेहतर रहे जब हमके फसल ने बोन जा रहे हैं जी, बीज उपचार जब ही फायदा है क्योंकि अब तो जामली बढ़वार कर रही है तो हाँ, तो कोई इसका कोई फायदा नहीं है। और वीरेंद्र भाई अगर इसके प्रकोप अगर जो आगे फसल ले रहे हैं तो उसके प्रकोप तो बचना है तो 6 लीटर पानी में 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन घोल के और इस घोल में 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है गवार का बीज आधे घंटे तक भिगो कर रखें तो वो जो बीज है उसमें इस समस्या का समाधान हो जाएगा। घोल में तो निकाल कर फिर उसने छाया में सुखा दें अच्छी तरह और फिर उसकी बिजाई करें। और जो इस दौरान ये प्रकोप हो जाए तो फिर क्या करें विनोद भाई? अगर वीरेंद्र भाई अगर ये प्रकोप दिखाई दे तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की जो बीमारी है उसके बीज के उपचार ना करने के कारण अगर ये ना करें और आवाज से जो आ जाए तो अगर खेत में आ गया हमारे तो इस समय जो है जो किनारी गलन रोग है वो इसमें देखा जावा है और इस रोग की रोकथाम खातर जो है बिजाई के लगभग 50 से 55 दिन के बाद या फिर जो बीमारी की अगर शुरुआत हो रही हमने दिखाई दे रही है तो फिर एक बार फिर जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 30 ग्राम और साथ में जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 400 ग्राम की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर 15 से 20 दिन के अंतर पर फिर एक बार छिड़काव करें। और बीमारी के साथ साथ जो तेले का प्रकोप देखने अगर दिखाई देवा है तो उसमें जो है मेलाथियान 50 इसी की ताकत की दवाई ना 200 लीटर पानी मिलाकर और इसका घोल मिलाकर भी इसका छिड़काव करते तो जो तेला है उसकी बीमारी तभी हम छिड़काव पास का है। और अगर असर नहीं दिख रहा है उसके बाद तो फिर 15 से 20 दिन के बाद एक बार फिर जो इसका छिड़काव कर सकते हैं।
और विनोद भाई एक बात और है जी। या तो आपने बात करी कीड़ों बीमारियों से रक्षा की, तो बेहतर समय पे जो लक्षण दिखाई दें उसके अनुसार रोकथाम किसान भाई जो हैं वो करेंगे। जी। पर इसके साथ साथ थोड़ा सा मौसमी जो खरपतवार वगैरह बढ़वार कर रहे हों उनकी भी रोकथाम समय समय पर लड़ाई गुड़ाई के जरिए करते रहें, और सिंचाई जो है वो समय के अनुरूप जो जरूरत है तो करें। मौसम ने देख के, क्योंकि आजकल तो अच्छी खासी बरसात हो रही है, चल रहेगा, और चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, और पेड़ पौधे बाग बगीचे सारे जो है हरे भरे दिख रहे हैं। तो या तो करी चर्चा विनोद भाई हमने ग्वार फसल की कीड़ों और बीमारियों से रक्षा पे, और ये भी आप इशारा कर रहे थे। जी हाँ, तो जो लोग नहीं होगा बाग बगीचा में खेता में हरे भरे में बैठे हैं, तो क्यों ना कोई उनने भी मनोरंजन करा दें। और प्रोग्राम तो सुन ही रहे हैं कार्यक्रम तो, और इस दौरान उनका और मनोरंजन हो जाएगा। बिल्कुल वीरेंद्र भाई, सुनाओ भाई ने ये लोकगीत। ए रचो गर्दे ने बाग हरा घन घोर घटा समण की ये छोरी गावे गीत सुरीले झूल घली कमण की चोगर देने बाग हरा घन घोर घटा समण की छोरी गावे गीत सुरीले झूल घली कमण की मार चौकड़ी चढ़ी पींघ पे लत्ते चाले सजा के तो छोरिया ने लश्कर पकड़ा इधर उधर ते आके न्यून घुमाई कद न्यून घुमाई मारी शिखरे चढ़ा के ससू जी का नाक तोड़ ली लंबा हाथ लपा के ससू जी का नाक तोड़ ली लंबा हाथ लपा के चुपता फिर गया खिली बत्ती सी चुपता फिर गया खिली बत्ती सी और के झूले थामन दी छोरी गावे गीत सुरीले झूल घली कमर हवा में पल्ला उड़ गया होश रयाना गति का झटका लग गया नाथ टूटेगी चल कड़ गया पति का गोडी हो गए आवने लगी हार झुक्या छाती का आसन ने जी कर रहा था मुंह पट्याना सरमती का आसन ने जी कर रहा था मुंह पट्याना सरमती का कली भी गलमण की छोरी गावे गीत सुरीले झूल घली कमर
कली उल बेल झालरा वो बिंदी तक भी लारी हरे रंग का कमीज पैररी काली पीली धारी बावन गज का घूम घाघरा कली चमके न्यारी न्यारी बावन गज का घूम घाघरा कली चमके न्यारी न्यारी उस दर्जी के ने छाट करी दर्जी के ने छाट करी मेरी मगजी ओरे लमण की छोरी गावे गीत सुरीले झूल गली कमल जब आवे समण का महीना गोरी रंग ने छंटे किसे की गोरी किसे की छोरी और सबके संटे संटे 30 साल ते नीचे नीचे खुरिया धरती कटे किसे की कोठड़ी किसे का संहारा भरे भरे बुगटे बंटे किसे की कोठड़ी किसे का संहारा भरे भरे बुगटे बंटे तेरा ना कद तीज मनेगी तेरे बेरा ना कद तीज मने उस लक्ष्मी चंद बमणे की छोरी गावे गीत सुरीले धूल गली कमण की कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें।
खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। इस संदेश से पहले भाई ने सुनी रागनी चौगर दिन बाघ हरा महावीर ग्रोवर की आवाज में। और विनोद भाई जी मौसम पे कर लें चर्चा जी। तो जहाँ तक आज के अधिकतम तापमान का सवाल है तो आज अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 26 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति रही लगभग 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। और जहाँ तक कल के मौसम का सवाल है तो कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और कहीं कहीं गर्ज के साथ छिंटे पड़ने की संभावना बन रही है। और वीरेंद्र भाई कल का कृषि कार्यक्रम क्या होगा? जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है विनोद भाई तो कल चर्चा का विषय रहेगा मुर्गियों में लीची रोग के लक्षण, बचाव के उपाय जी। और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा का विषय रहेगा अरहर की बिजाई में सावधानियाँ। और जहाँ तक आज की नसीहत का सवाल है तो नए बाग लगाने में सावधानियाँ विषय पर विनोद भाई करेंगे चर्चा। जैसा आप जाने हैं बरसात का मौसम चल रहा है। बिल्कुल वीरेंद्र और अच्छी खासी बरसात भी हो रही है, मौसम भी सुहावना हो रहा है। यानी कि इस मौसम में अगर कितने कोई बीज गिर भी दो तो वही बीज जो है फूट के पौधा निकल बिल्कुल पौधा निकल गया हुआ है। और पहला तो एक कहावत भी कही करे थे भाई सामण का भादवे का तो महीना ऐसा हुआ है कि भाई इन दिनों में तो जो बल्दी लकड़ी भी उल्टी काट दे वह भी फूटी हुआ है। हाँ, वह भी फूट कि इतना ज़्यादा हरियाली हो जाए तो वो तो एक मिसाल थी चलो जी। पर जहाँ तक नए बाग लगाने का सवाल है तो जो भाई इच्छुक हैं वो जो है इस समय बाग लगा सके हैं। फलदार भी इमारती लकड़ी के पौधे भी लगाए जा सके हैं। और जहाँ तक फलदार पौधे लगाने की बात है तो आजकल का समय बहुत बढ़िया चल रहा है और उसमें जो है अमरूद, आम, बेर, लीची, कटहल वगैरह कुछ भी जो है उसके आजकल के दिनों में लगा सके। यहाँ तक कि जो कि सुप्तावस्था में सर्दियों में लगे हैं ना जिस तरह के अंगूर, आड़ू, अलूचा, अनार, नाशपाती, आंवला, बेर वगैरह वो भी आजकल के दिनों में लग सके हैं, यहाँ पे लगाए जा सके हैं। पर उसके लिए विनोद भाई आप एक बार एक पेड़ा लगाना था तो आप न्यू गए थे अगर भाई पता नहीं मिट्टी सूट करेगी अगर नहीं करेगी पकड़ करेगा या पेड़ा नहीं करेगा तो आपने फिर उसका चुनाव किस तरह कराया था बोला? वीरेंद्र भाई जो उस दिन की जो बात थी वह तो उसमें अगर जो बाग की मिट्टी अगर चिकनी है तो उस खातर जो है किसान भाई जो है गड्ढे में बालू रेत या जो जमुना का रेत है और साथ में मिट्टी और गोबर की जो खाद है उसने एक समान अनुपात में मिला लें और उसने मिलाकर जो है गड्ढा भर लें। और खेत में जो है 2 मीटर की गहराई तक जो है इस प्रकार की जो है जो सख्त कंकर वाली जो मिट्टी है उसने ना रहने देवें और साथ में जो मिट्टी की जांच वह जरूर करवाएं। बिल्कुल सही। क्योंकि मिट्टी की जांच अगर करने के बाद जो है हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है जो भी सुझाव देंगे तो उसके हिसाब से जरूर चलें। हाँ उसमें पता लग जाएगा कि किन किन पोषक तत्वों की ज़रूरत है, क्या कमी है, कौन सा खाद पाना है और उसके साथ साथ कंपोस्ट पाना है या फिर यूरिया है, DAP है, पोटाश है, जिंक है, किसकी ज़रूरत है वो उसके अंदर उसी अनुपात में डाला जा सकता है। और साथ में जो है वो गड्ढे जो तैयार करने हैं उसमें भी ध्यान रखा कि निशानदेही के बाद जो है 3 फुट चौड़ा, 3 फुट जो है लंबा और 3 फुट गहरा आकार के गड्ढे खोद लें और ऊपर की लगभग जो 1.5 फुट माटी है उसने एक तरफ रख लें और जो नीचे की 1.5 फुट माटी है उसने दूसरी तरफ रख लें। और ऊपर वाली माटी में लगभग 40 से 50 किलोग्राम जो है सड़ी हुई गोबर की खाद मिला लें और 2 किलोग्राम सुपर फास्फेट मिलाकर गड्ढे न भरकर उसमें पानी लगा दें। और साथ में जो पौधे का चुनाव जो किसान भाई जो बाग लगा रहे हैं वो चुनाव कर रहे हैं तो जो रजिस्टर्ड नर्सरी है उससे जो है पौधा जरूर लेवें और साथ में जो पक्का बिल है वो जरूर लेवें। और साथ में जो गड्ढे हैं अगले दिन जो गड्ढे में लगभग 20 से 25 मिलीलीटर क्लोरीपाइरीफास नामक की जो दवाई है वो 10 लीटर पानी में घोल कर प्रति गड्ढे के हिसाब तक जरूर डालना है जिससे कि दीमक वगैरह का असर उसमें ना हो उसका प्रकोप बंद रहे। नहीं कई बार पौधा लगा के हटें और 5-7 दिन में देखें कि दीमक उसने खा जाए और वो मेहनत जो है खराब जाए और पैसा भी खराब जाए। और इसके अलावा वीरेंद्र भाई जो सावधानी की इसकी बात करें तो जो पौधे लगाने के बाद जो है हल्की मिट्टी में जो शुरू में 2-3 दिन तक रोजाना जो है हल्का पानी जरूर देवें और उसके अगले जो है 3 से 4 दिन तक एक दिन छोड़कर हफ्ते में एक बार पानी जरूर लगावें। और साथ साथ जो प्योद वाली जो टहनी है ज़मीन से 6 इंच ऊपर लगावें ताकि उसमें पानी ना लग गए।
ठीक। और जो प्योंद के नीचे वाला की जो मुख्य तने है उसमें भी फुटाव कई बार दिखाई देव है, तो उसे न तुरंत काट दे ताकि जो है अच्छी बढ़वार हाँ सीधा चले, जिससे पौधा नहीं हो नीचे थे उसमें टहनी आ जाएंगी और वो नीचे उसमें नीचे फैल जाए, देखेंगे नीचे नीचे फैल जाएगा। जो सीधा चलाना है, बढ़िया छतरी लेनी है, फिर उसने थोड़ा सा काट छाट उसकी समय समय पर करनी पड़ेगी। और जिस आप जिक्र कर भी रहे थे कि दीमक के बचाव खातर जो उसमें क्लोरीपायरिफास जो है वो 20 सीसी ताकत की दवाई 2 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर के हिसाब से मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार उसका छिड़काव जरूर करें। और सिफारिश के अनुसार भाइयों खाद और उर्वरक का प्रयोग भी करें साथ में, क्योंकि अगर मिट्टी की जांच करवाई है तो मिट्टी की जांच के बाद जो भी लक्षण दिख रहे हैं उसके हिसाब से खाद और उर्वरक इस्तेमाल करें। और पौधे में फूल आते समय जो है सिंचाई ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और जो है इस समय सिंचाई करने से जो है फूल और फल दोनों का जो गिरना शुरू हो जाए तो उस समय सिंचाई का ना करें। और साथ में जो खेत में खरपतवार है उसका नियंत्रण सही समय पर कर दे रहे हैं ताकि ज़मीन में जो है सही नमी बनी रहे और कीड़े और बीमारी उन पर पनाह ना ले पाए। और इसके साथ साथ विनोद भाई इतनी बात के साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें, जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि रजिस्टर्ड नर्सरी से जो है पौधे लिए जाएं। ये कई बार यो भी शंका हो जाए किसान भाइयों के मन में कि भाई किस्म कौन सी लें। तो उन्नत किस्म में कई हैं, आम की बहुत सी किस्म है, पर ज़्यादातर जो पसंद करी जाए उसमें दशहरी है, लंगड़ा है, मलिका है, आम्रपाली है, समर बहिष्ट है या फिर चौसा है। इसके अलावा भी और हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी ले सके हैं। और अंगूर में देख लें ब्यूटी सीडलेस है, डिलाइट है, परलेट और गोल्ड आ जा है, या फिर माल्टा वगैरह में देखें उसमें पाइनएप्पल आ जाए, जाफा, मौसमी और ब्लेड रेड वगैरह आ जाए। नींबू जाति में उसमें देखेंगे आप बारहमासी मिल जाए, कागजी आ जाए। और इसी तरह अमरूद जो कि घर घर में भी देख ले, जहाँ जगह सी या अमरूद का पौधा विनोद भाई ऐसा है, थोड़ी सी भी जगह मिली वहीं लगा दे चलो, और फल भी दे जाए, अपना हक दे जाए। तो इसमें भी हिसार सफ़ेदा आ जाए, हिसार सुरखा है, लखनऊ 49 है, या बनारसी सुरखा आ जाए, या फिर इलाहाबाद सफ़ेदा वगैरह आ जाए। तो इस तरह के कई हैं। और बेर में देखिए अपना गोला, कैथली, उमरान, मुड़िया, मुर्रा, सेब वगैरह कई तरह के उसमें आ जाए, किस्में इसमें दिखाई दे जाए। और पपीता भी जिस तरह अमरूद ने लगा ले, अगर में पपीता भी मिल जाए और बाग भी लगाए उसमें। वाशिंगटन, कुर्ग हनी, पूसा डिलीशियस, पूसा ड्वार्फ वगैरह जो है ये उसमें दिखे जाए। और ये भी देखा जा रहा है चीकू के भी कई किसान भाई बाग लगा ले हैं, वो भी जा है। तो उसमें किस्मों में देखा तो काली पत्ती आ गया, क्रिकेट बॉल आ गया, बारहमासी वगैरह। तो अपनी इच्छा के अनुसार जो पसंद आवे वो लगा सकते हैं। तो विनोद भाई या तो करी चर्चा आज की नसीहत के तहत नए बाग लगाने में सावधानियां विषय पे। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और विनोद भाई इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है। तो भाइयों से ले इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।